व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और किस तरह से वो घृणित राजनीति का शिकार हुआ, उसे हम सब लोगों ने देखा। और आज भी कुछ लोग इस नाम के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, वाद-विवाद करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह के उत्तम उदात्त चरित्र को पाकर के भी हम उस चरित्र से कुछ प्रेरणा लेने की बजाय उसे राजनीति में घसीटना चाहते हैं। ये नर शिरोमणि राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। नर शिरोमणि राम भारतीय जन जीवन की सांस है। जैसे सांस के बिना किसी मानव के जीवंत होने की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राम के अभाव में भारतीय जनजीवन भी प्राणहीन है, सारहीन है। आज राम प्रतीक रूप में पुनः आ रहे हैं, तो किस तरह से पूरा वातावरण ही मानो प्राणों से युक्त हो गया है। चाहे कोई विग्रह के रूप में श्री राम की उपासना करे या उन्हें उत्तम चरित्र मान करके उनका सम्मान करे, उनका पूजन करे, लेकिन वो हम भारतीयों के मनों में बसे हुए हैं। संस्कृत साहित्य के महाकवि वाल्मीकि ने अपनी अमर शब्द तूलिका से रामायण रूपी भव्य मंदिर बनाया और उस मंदिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। अन्य जितने भी कवियों ने श्री राम के जीवन को आधार बनाकर रचनाएं लिखी हैं, वे चाहे रघुवंशम के रचयिता कालिदास हों, उत्तर रामचरितम के महाकवि भवभूति हों, कुंदमाला के रचयिता दिंगनांग हो या हिंदी साहित्य के महाकवि रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास हों। सबकी रचनाओं का मूल तो महाकवि वाल्मीकि की रामायण ही है, जिसे उन्होंने अपनी अपनी शैली में अपने भावों के अनुसार काव्य का पुट दिया। जब महाकवि कालिदास रघुवंशम प्रारंभ करते हैं तो लिखते हैं क्वच सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मति, कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न, सूर्य कुलोत्पन्न वंश के राम और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि, मैं कैसे इस कार्य को कर सकता हूँ। उसके बाद ही वो कहते हैं अथवा कृत वाग द्वारे वंशे अस्मिन पूर्व सूर्य भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्यैवास्ति में गति। जैसे मणि को बेधा जाए तो उसमें सूत्र की गति हो जाती है, उसमें धागा पिरोया जा सकता है। इसी प्रकार से क्योंकि पूर्व विद्वानों ने, कवियों ने इसके ऊपर अपनी कलम को चलाया है, मैं इसलिए इस कार्य को करने में अपने आप को सक्षम पाता हूँ। तो वो पूर्व कवियों में आदि कवि तो महाकवि वाल्मीकि ही हैं। जैसी स्थिति रघुवंशम के रचयिता कालिदास की है, वैसी ही स्थिति अन्य कवियों की भी है। उन्होंने भी महर्षि वाल्मीकि को ही आधार बनाकर अपनी रचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत की। यदि महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कलम से यह पावन चरित्र चित्रित न किया होता, तो हम भारतवासी एक आदर्श चरित्र को सुनने से वंचित रह जाते। श्री राम के चरित्र के माध्यम से वाल्मीकि समूचे मानव जगत को मानो यह शिक्षा देना चाहते हैं कि किस प्रकार मानव विभिन्न विकट परिस्थितियों के बीच नाना प्रकार की विपत्तियों रूपी झाड़ियों को नष्ट करता हुआ अपने शील के सौंदर्य की रक्षा भी कर सकता है और अपने उद्देश्य की ओर भी अविरल गति से अग्रसर हो सकता है। श्री राम के जीवन को आधार बनाकर पूरी रामायण की रचना कर डाली महर्षि वाल्मीकि ने, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उज्जवल दीप स्तंभ बनकर पग पग पर हमारा मार्ग प्रशस्त करती है और हमें झांकी दिखाती है राम के दिव्य गुणों की। जब महर्षि वाल्मीकि बहेलिये को के द्वारा क्रौंच पक्षी को मारा जाता हुआ देखते हैं,
और उनके मुख से अनायास ही ये वाणी निकल जाती है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो इस वाणी के निकलते ही सहसा उनके मन में ख्याल आता है कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। ऐसा नहीं है कि जिस छंद में यह वाणी निकली थी उस छंद का प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था। वेदों की रचना अनुष्टुप छंद में हुई, लेकिन ये लौकिक साहित्य का की पहली छंदोमयी रचना थी, जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक ही निकल गई और उन्होंने सोचा कि अब इस वाणी के आधार पर ही कुछ ऐसा रचना चाहिए जो अक्षुण्ण हो। वो विचार करके महर्षि नारद से कहते हैं कि कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस संसार में कौन गुणवान है, कौन वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य वाला है, दृढ़ व्रत वाला है, चारित्रेण च को युक्तो, चरित्र से कौन युक्त है, सर्वभूतेषु को हितः, कौन सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ है, विद्वान कह कह समर्थश्च, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है, कश्चैक प्रिय दर्शना, और कौन है ऐसा जो एकमात्र दर्शन में प्रिय है। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूय कहा। कौन आत्मवान है, कौन है ऐसा मनुष्य जिसने क्रोध को जीत लिया है, कौन अनसूयक है, ईर्ष्या नहीं करता किसी से। किससे देवता और मनुष्य युद्ध में डरते हैं। महर्षि मुझे ऐसे व्यक्ति के विषय में बताओ जिससे मैं इस छंदोमयी वाणी में जो मेरे मुख से निसृत हुई है उसमें रचना कर सकूं। महर्षि नारद कहते हैं, संसार में इतने गुण किसी एक व्यक्ति में विरले ही होते हैं। इतने आदर्श गुणों से मंडित व्यक्ति का परिचय देते हुए महर्षि नारद वाल्मीकि जी से कहते हैं, तैर युक्तः श्रूयताम नरः। इतने गुणों से युक्त मनुष्य के बारे में सुनो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनहि श्रुतः। वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम हैं। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, राम। श्री राम समस्त गुणों की जीवंत प्रतिमूर्ति है। सारे गुण राम में विद्यमान हैं। यही कारण था कि रामायण के प्रत्येक पात्र को वे प्रिय हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कहूं ना राम से साहिब शील निधान, कि राम जैसा कोई शील निधान है ही नहीं। सुमित्रा लक्ष्मण जी से कहती हैं श्री राम के विषय में, रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। कैकेयी ने वरदान में राम के लिए वनगमन मांगा तो दशरथ कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी तुम क्रोध छोड़कर राम का अपराध तो बताओ। राम को तो हर कोई अच्छा ही कहता है। दशरथ कहूं तजी रोषु राम अपराधु, सब कोई कहीं राम सुखी साधु। महाराज दशरथ कहते हैं, अरे जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल क्यों होगा। जासु स्वभाव अरही अनुकूला, सो किमि करही मातु प्रतिकूला। दशरथ राम का उस समय बहुविध गान करते हैं। कहते हैं वो राम तो देशवासियों को प्रिय कार्यों से अपने वश में रखता है। जीवलोको यथा सर्वो रामस्याह गुण स्तवम, सारे प्राणी राम के गुणों का स्तवन करते हैं। सत्येन लोकान जयति, वो तो सत्य से लोगों को जीतता है। दीनान दानेन राघवः, और दीन दुखियों को दान से जीतता है। गुरुओं को सेवा शुश्रूषा से जीतता है और युद्ध में शत्रुओं को धनुष से जीतता है। राम तो हर प्रकार से स्तुति के योग्य हैं। होनी के वशीभूत होकर चाहे कैकेयी ने विपरीत आचरण कर लिया, लेकिन वो स्वयं राम की प्रशंसा करती है। जिस समय मंथरा ने रानी कैकेयी को राम के विरुद्ध उकसाने की चेष्टा की
उस समय कैकेयी ने उसे यह उत्तर दिया कि राम धर्म के ज्ञाता हैं, गुणवान हैं, जितेंद्रिय हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवादी हैं और पवित्र होने के साथ-साथ महाराज के बड़े पुत्र हैं। अतः युवराज होने का अधिकार उन्हीं का है। आगे कैकेयी कहती हैं कि यथा में भरतो मान्यस तथा भूयो अपि राघवः। जैसे मुझे भरत मान्य है, राम भी मान्य है। राम तो कौशल्या से अधिक मुझे मानता है। कौसल्या तो अतिरिक्तम च सोनु शुश्रुते ही माम। श्री राम का चरित्र मानवता की चरम अभिव्यक्ति है। धैर्य में राम उदाहरण है। साधारण मानव थोड़ी सी असफलता पर कितना व्यथित हो जाता है, ये अनुभव करने से हमें पता चलता है। परंतु राम के ऊपर उस निर्मम घटना का रंच मात्र भी असर नहीं हुआ जब राज्याभिषेक के स्थान पर वनगमन का आदेश हो गया। वे हिमालय की भांति अडिग रहकर इस विपत्ति को सहते हैं और उनके चित्त पर किसी भी प्रकार का विकार दृष्टिगोचर नहीं होता। मजे की बात तो यह है कि उन्हें यह विपत्ति विपत्ति नहीं लगती। राज्याभिषेक को छोड़कर वन जाने को स्वीकार करना श्री राम के जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि यदि यह घटना राम के जीवन में घटित न हुई होती तो आज राम राम की तरह पूजे न जाते। रामायण के प्रारंभ में जब महर्षि वाल्मीकि को नारद जी श्री राम के गुणों के बारे में बताते हैं तो एक गुण के बारे में वो अंत में कहते हैं, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। कि वो वेद वेदांगों का ज्ञाता है, वो तत्व को जानने वाला है और वो धनुर्वेद में भी निपुण है। मतलब कि श्री राम शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही निपुण थे। वे वेद वे वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं, लेकिन केवल ज्ञान ही नहीं है, उसको उन्होंने अपने चरित्र में भी आत्मसात किया। उनका चरित्र वेदानुकूल है। वेद मंत्रों में जो उपदेश मिलते हैं उनके दर्शन श्री राम के चरित्र में होते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि श्री रामचंद्र जी के समान मर्यादा का रक्षक कोई हुआ ही नहीं। वेद मंत्र कहता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः। कि पुत्र पिता के अनुकूल आचरण करने वाला हो और माता के अनुकूल मन वाला हो। वेद का यह कथन राम के द्वारा माता पिता के लिए किए गए व्यवहार पर चरितार्थ होता है। सुमंत्र से राजा दशरथ से मिलने का संदेश मिलता है, तो संदेश लेकर के वो श्री राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें महाराज दशरथ ने बुलाया है। स्थिति तो कुछ और ही थी। अभी वनगमन का आदेश नहीं हुआ। राम सीता के पास बैठे हैं, भगवत उपासना करके हटे हैं, प्रसन्न मन हैं। जैसे ही उन्हें सुमंत्र से पता चलता है कि महाराज मेरे दर्शन करना चाहते हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो वे सीता से कहते हैं कि देवी, तुम अपनी सखियों के साथ आनंद मनाओ, मैं पिता के दर्शन करने जाता हूँ। वे माता कैकेयी के साथ बैठे हैं, जरूर मेरे अभिषेक की चर्चा कर रहे होंगे। क्या विचार आ रहा है श्री राम के मन में, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि आने वाली घटना कैसी है। वे इन्हीं ख्यालों में जाते हुए कैकेयी के कोप भवन में पहुंचते हैं और वहां स्थिति कुछ और ही देखते हैं। दशरथ राम कहकर चुप हो जाते हैं और उनके आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। पिता की ऐसी असंभावित दशा देखकर और शोक का कारण न जानते हुए राम विक्षुब्ध हो जाते हैं। माता कैकेयी से पूछते हैं, माता कैकेयी महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में कहती हैं कि अगर तुम
उचित अनुचित न कहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ। और वो श्री राम को पूरी घटना बताती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है और भरत के लिए राज्य मांगा है। राम कहते हैं बस इतनी सी बात, मैं वन चला जाऊंगा। एवं अस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमिह त्वितः। कोई असर नहीं हुआ श्री राम के ऊपर। हम लोग छोटी सी बात होती है विचलित हो जाते हैं। हम आज बहुत खुश हैं, रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर जगमगाएगा, भारत का गौरव बढ़ेगा, प्रसन्नता की बात भी है। लेकिन केवल प्रसन्न होकर ही ना रह जाएं। ये राम के जीवन की घटना सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जब हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, तो श्री राम के जीवन में बहुत बड़ी घटना हुई है, ऐसी घटना सबके जीवन में नहीं होती, लेकिन वो विचलित नहीं होते। तदप्रियम अमित्रघ्नो वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं च इदम अब्रवीत। मरने के समान बात कही कैकेयी, बड़ी निष्ठुरता से बोल रही है। कोई हमारे सामने बोलता है तो हम कहते हैं हमें तो पागल कर दिया, दिमाग खराब कर दिया हमारा, ऐसे बोला हमको। लेकिन राम कुछ नहीं कहते। वाल्मीकि कहते हैं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं च इदम अब्रवीत। दुखी नहीं हुए राम। कैकेयी को कहते हैं एवं अस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमिहं वस्तुम अहम त्वितः। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, वन में रह लूंगा, परंतु ज्ञातुम इच्छामि किमर्थम माम महीपति नाभिनंदति। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शत्रुओं का संहार करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह क्यों नहीं बोल रहे। वो क्रोधित भी होते थे तो मुझे देख करके प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज मुझसे बात नहीं कर रहे। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहति इव मे स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्याभिषेचनम। भरत के अभिषेक करने की बात राजा मुझे खुद क्यों नहीं कह रहे, मुझे इस बात का दुख है। एक पुत्र के लिए पिता के वचन का पालन करने की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कि मुझे दुख नहीं है कि मैं वन चला जाऊंगा, मुझे दुख नहीं है कि भरत को राज्य अभिषेक हो जाएगा, मुझे दुख इस बात का है कि पिता इतनी बात तो आप मुझे स्वयं भी कह सकते थे। दूसरा उपदेश हमें वेद में मिलता है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण। भाई भाई से द्वेष ना करे। इसका भी पूरी छाप हमें श्री राम के जीवन चरित्र से मिलती है। जब भरत चित्रकूट आते हैं, लक्ष्मण आवेश में आ जाते हैं, तो लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीं चापि लक्ष्मण इच्छामि भवतामर्थे एतत् प्रतिशृणोमि ते। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मुझे धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ये सब तुम्हारे लिए ही चाहता हूँ। जो भाई से भाई के प्रति प्रेम को बता रहा है। भ्रातृणाम संग्रहार्थम च सुखार्थम चापि लक्ष्मण। मैं भाइयों के लिए ही संग्रह और सुख चाहता हूँ। और फिर उसे समझाते हुए कहते हैं नहीं ते निष्ठुरम वाच्यो भरतो ना प्रियम वचः। तुम्हें भारत के प्रति इतने निष्ठुर वचन नहीं बोलने चाहिए। तो ये सारी बातें हमें बताती हैं कि श्री राम के जीवन में वेद के उपदेश कितने गहरे उतरे हुए थे। वो माता को भी कहते हैं, माता कौशल्या कहती हैं कि मैं भी तो माता हूँ, पिता ने आदेश दिया है तो मेरे आदेश का भी तो पालन होना चाहिए। श्री राम कहते हैं मुझ में हिम्मत नहीं है पिता के वचन का अतिक्रमण करने की। माता आपको भी और मुझे भी, लक्ष्मण को भी, सीता को भी पिता की आज्ञा पालन में सहायक होना चाहिए, ताकि पिता को किसी प्रकार का अपयश न मिले। ये हमारा सनातन धर्म है। तो जब महर्षि नारद कहते हैं कि वो वेद वेदांग तत्वज्ञ हैं, तो केवल जानते ही नहीं हैं, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण भी करते हैं।
वेद का मंत्र कहता है अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। तो श्री राम ने जो व्रत लिया, जो संकल्प लिया कि मैं अपने पिता के प्रति कटिबद्ध रहूंगा प्रतिज्ञा के लिए, उसका वो पूर्णतया पालन करते हैं। वो कृतज्ञ हैं। जब उन्हें जटायु से सीता के बारे में पता चलता है और अंत में उन अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसका अंत्येष्टि संस्कार भी श्री राम स्वयं करते हैं। इस प्रकार श्री राम के जीवन की कितनी ही घटनाएं हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जीवन की छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं और श्री राम के उपदेश श्री महर्षि वाल्मीकि की शब्दावली में रामायण में बिखरे पड़े हैं। उन शब्दों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, उनके जीवन की घटनाओं से, उनके जीवन के वचनों से हम प्रेरणा ले सकें, तो ही इस उद्घाटन समारोह का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर प्रसन्न होने का, हमारी प्रसन्नता सार्थक हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन डॉक्टर संध्या जी, आपका बड़े ही सुंदर, प्रभावशाली और मार्मिक और अंदर तक हृदय को छू जाने वाले वचनों से आपने आज श्री राम गुणगान का विषय प्रस्तुत किया और बीच-बीच में वेद मंत्रों और उनके श्री राम जी के तदनुसार आचरण को भी आपने बड़े सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया। उसके लिए मैं पूरी सभा की ओर से आप बहन डॉक्टर संध्या जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कल क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पूरे देश में हर नगर, हर ग्राम में और बल्कि हर मोहल्ले में इस प्रकार के जो हर्षोल्लास के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। तो गुरुकुल क्रांति की ओर से भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञ सम्मिलित हैं और यज्ञों में विशेष आहुतियाँ भी वहाँ पर दी जाएँगी। तो प्रातः काल से सायंकाल तक बल्कि अनेक कार्यक्रम रात्रि में भी सब लोगों के रहेंगे। तो इस दृष्टि से कल चर्चा कक्षा का अवकाश भी रहेगा और हम परसों फिर दोबारा इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो आइए अभी फिर विराम की ओर चलते हैं। हम में से कोई और बात कहना चाहें तो कृपया हाथ उठा के संकेत कीजिएगा। जी, बहन बेला जी से निवेदन है, कृपया वे बोलें। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। इतना सुंदर डॉक्टर बहन ने भगवान श्री राम के बारे में बोला, बहुत अच्छा लगा। मेरा भी मन है, मैं 4 पंक्तियां इसी विषय में बोलना चाहूंगी। हालांकि मैंने ग्रुप में पहले बोला हुआ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी अपने भाव व्यक्त करने के लिए, तो आपकी अनुमति से 2 मिनट का समय चाहूंगी बस मैं। जी अवश्य अवश्य। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहां रामायण की शुरुआत होती है। इसी के साथ बस 4 लाइनों में पहले वाला ही मेरा एक भजन है, लेकिन 4 लाइनें सुनाऊंगी। वो मुझे बहुत सुंदर लगता है क्योंकि जब से मैं गुरुकुल से जुड़ी हूँ तो मुझे एक दिशा और दशा दोनों ही मेरी बदली और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान राम से भी संबंधित है और गुरुकुल से भी, क्योंकि वो वेदांगों के ज्ञाता भी रहे और आत्मसात भी करा। उन्हीं से
और गुरुकुल से जो मुझे एक प्रेरणा मिल रही है उसको मैं अपने इस भजन के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे सूरज गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए गुरुकुल की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, किसी ने मीन्स गुरुकुल क्रांति संस्था और आदरणीय आचार्य जी। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासे मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम। ओम। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन बेला जी ने अपने मधुर स्वर में और बड़े सुंदर भावों को अभिव्यक्त किया, तो आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आचार्य जी। आइए फिर, हाँ बहन प्रीति जी बोले। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। वैसे तो समय ज्यादा हो रहा है, यदि आज ना हो तो मैं अगली बार में मैं चाहूंगी कि मैं अपने पिताजी द्वारा लिखित राम की कुछ कविता की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जी चाहे तो बोल सकते हैं, अब तो परसों अवसर मिलेगा। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। कोई कविता? जी उनको समय लग रहा है, हम में से कोई और कुछ बोलना चाहे तो जी बोल मैं सकते बोलती हैं। हूँ। जी बोलेंगे। राम का नाम मौखिक अपर्याप्त है, काम करने हैं जैसे किए राम ने। राम का नाम अभिवादनों में लिया,
राम का नाम स्वागत विदा में लिया, अपने नामों को उनसे रहे जोड़ते, उनकी मर्यादा से मुंह मगर मोड़ते। नाम होता समुन्नत जग सकल विश्व में, उनके आदर्श जीवन में गर ढालते। राम वेदज्ञ थे हम तो पढ़ते नहीं, निज चरित्रों का हम ध्यान धरते नहीं। राम ने कब कहा था कि कायर बनो, क्यों अनाचार से आज भिड़ते नहीं। राम होते कहीं जो हमारी तरह, घर से जाते नहीं ना असुर मारते। राम ने पूर्वजों का बढ़ाया था यश, वो समझते थे पर द्रव्य को लोष्ठवत। उनकी यश कीर्ति के हम ही घातक बने, घर की बधुएं जलाते रहे द्रव्य हित। ना राम निर्लोभ थे जीत कर भी कभी, स्वर्ण लंका को देखा नहीं राम ने। राम ने राज्य निज दे दिया भ्रात को, वाद पितृदाय के हमने दायर किए। सूर्पणखा डिगा ना सकी राम को, 5 स्टार विकृति में हम इतने गिरे। पाठ रामायणों के ही होते रहे, अर्थ समझे नहीं तो वे किस काम के। राम का यज्ञ में सारा जीवन बना, यज्ञ रक्षा को वन वन में मारे फिरे। उनकी संतति मजारों पे सिजदे करे, बुद्धि बल से रहित हो के हम इतने गिरे। राम ने निर्धनों को दिया प्यार था, बेर शबरी के खाए परम प्रीति से। वन्य वानर जनों के हृदय मोह कर, राम लौटे थे लंका से रण जीत के। बिछड़े भाई न हमने लगाए गले, तो ये गले ना बचेंगे रहे याद ये। राम थे शुद्ध और सात्विक वृत्ति के, उच्च आदर्श हमको गए वो सिखा। नयन से अश्रुधारा तब नहीं तब रुकी, भक्त द्वारे पे मधुशाला के जब दिखा। मांस मदिरा तरो वेद मार्ग गहो, ऐसे कारज करो जिससे बिगड़ी बने। दुग्ध सरिता बही राम के राज में, आज गौ मास निर्यात में लिप्त हम। मत्स्य कुक्कुट और शुकर हमें याद है, आज खलता नहीं गाय माँ का रुदन। राम का राज्य होगा इसी आस में, वीर पुरुषों ने हंस हंस के तन त्याग दिए। राम के पूजकों राम के सेवकों, वक्त बीता हुआ हाथ आता नहीं। राम से आचरण ना तुम्हारे हुए, राम से कुछ तुम्हारा है नाता नहीं। साथ श्रद्धा से सुमिरन करो राम का, राम आदर्श थे शक्ति के धाम थे। वक्र दृष्टि भला किसकी तुम पर उठे, गर करे आचरण जो किए राम ने। राम का नाम मौखिक अपर्याप्त है, काम करने हैं जैसे किए राम ने। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, भावों से युक्त, और वास्तव में जैसे सुधार की आज हम सब लोगों की अपेक्षा है वो सारी बात इस कविता में है। और मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, और जो इनके लेखक आपके पिताश्री श्रीमान सुबोध सागर जौहरी जी, आर्य जी,
उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ यहाँ गुरुकुल क्रांति की ओर से इतनी सुंदर कविता लिखने के लिए, और उनको भी हम सबका प्रणाम आप दीजिए। और मैं बहुत उत्तम कविता आपको यहाँ कहने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। तो अब हम विराम की ओर चलें। बहुत सुंदर आज हमको बहुत सारा कार्यक्रम सुनने को मिला। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।